सन 999 में जब सलीबी लश्कर बैतुल मुक़द्दस की दीवारों तक पहुंचा तो शहर के अंदर खौफ और बेबसी की कैफियत थी। हजारों मुहाफिज, महदूद वसाइल और सामने एक ऐसा लश्कर जो मजहबी जुनून में डूबा हुआ था। किसी को यकीन नहीं था कि चंद दिनों में तारीख का एक स्याह बाब लिखा जाने वाला है। सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा लम्हा था जब यरूशलेम की किस्मत बदल गई और खून ने गलियों को सुर्ख कर दिया। 11वीं सदी के आखिर में यूरोप से सलीबी जंगों का आगाज हुआ। मकसद बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा और मशरक़ में ईसाई रियासत कायम करना था। फातिमी हुक्मरानों के ज़ेर इंतज़ाम शहर दिफा के लिए तैयार तो था, मगर सलीबी लश्कर तादाद और अज़्म में ज़्यादा था। शहर की फसीलों पर तीरंदाज खड़े थे। मस्जिद अक्सा और गिरजाघरों में दुआएं हो रही थीं और हर दिल में एक अनजाना खौफ था कि अगला दिन क्या लाएगा। सलीबियों ने शहर का मुहासरा सख्त कर दिया। पानी और खुराक की किल्लत बढ़ने लगी, जबकि बाहर से कुमक का कोई इम्कान नजर न आता था। कई दिनों तक हमले होते रहे, मंजनीकों से पत्थर बरसाए गए और आखिरकार दीवारों का एक हिस्सा कमजोर पड़ने लगा। और फिर वो लम्हा आया जब सलीबी सिपाह फसील भलांग कर शहर के अंदर दाखिल हो गई और हालात काबू से बाहर हो गए। शहर के अंदर जो कुछ हुआ वो तारीख के दर्दनाक तरीन मनाजिल में शुमार होता है। गलियों में कत्लेआम हुआ, मस्जिद अक्सा के अहाते तक खून बहा और हजारों बेगुनाह जानों का खात्मा हो गया। सलीबियों ने इसे अपनी फतह करार दिया, मगर ये फतह इंसानियत के लिए एक सानहा थी। यही वो वाक़या था जिसने बाद में मुसलमानों के दिलों में एक नई चिंगारी जलाई, जो कई दिहाइयों बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी की सूरत में शोला बनी। 1099 का ये मुहासरा सिर्फ एक शहर की शिकस्त नहीं था, बल्कि उम्मत के लिए एक आजमाइश थी। इस सानहे ने मुसलमानों को इत्तेहाद की ज़रूरत का एहसास दिलाया, जिसका नतीजा तकरीबन 90 साल बाद 1187 में बैतुल मुक़द्दस की वापसी की सूरत में निकला। तारीख हमें यह सिखाती है कि ज़वाल वक्ती हो सकता है, मगर अगर ईमान और अज़्म बाकी हो तो उरूज दोबारा आ सकता है। अल्लाह हमें भी वही सब्र, इत्तेहाद और यकीन अता फरमाए जिससे हालात बदलते हैं। आमीन। आपके ख्याल में इस वाक़ये से आज के दौर में हमें क्या सबक लेना चाहिए? नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें।